आज हम लोग 8वीं कक्षा की संस्कृत विषय की दूसरी पाठ को समझेंगे, जिसका शीर्षक है विलस्य वाणी न कदापि मे श्रुता। विलस्य अर्थात गुफा की, वाणी मतलब आवाज, न नहीं, कदापि कभी भी, मेरे द्वारा, श्रुता सुनी गई। जिसे आप सीधे कह सकते हैं सरल शब्दों में कि मैंने गुफा की आवाज़ कभी नहीं सुनी, या मेरे द्वारा गुफा की आवाज़ कभी नहीं सुनी गई। कस्मिंश्चित् बने हरनखर नाम सिंह प्रतिवसति स्म। किसी जंगल में हरनखर नाम का एक शेर रहता था। कदाचित् इतस्ततः परिभ्रमन् क्षुधार्थ न किंचिदपि आहारं प्राप्तवान्। किसी समय भूख से व्याकुल इधर उधर घूमते हुए उसे कहीं पर भी भोजन नहीं मिला। ततः सूर्यास्त समये एकां महती गुह्यां दृष्ट्वा सः चिन्तयेत्। तब सूर्यास्त होने के समय एक बड़ी सी गुफा देखकर उसने सोचा, नूनम एतस्यां गुह्यायां रात्रौ कोऽपि जीवः आगच्छति। अवश्य इस गुफा में रात को कोई जानवर आता है। अतः त्रैवनिगूढ़ो भूत्वा तिष्ठामीति। अतः मैं यहीं छिपकर बैठ जाता हूँ। एतस्मिन् अंतरे गुह्याः स्वामी दधिपुच्छ नामक श्रीगाल समागतः। इसी बीच गुफा का स्वामी अर्थात गुफा का मालिक जो गुफा में रहता था, वो एक गीदड़ था और उसका नाम था दधिपुच्छ। और दधिपुच्छ नाम का गीदड़ वहां आया। स च यावत् पश्यति तावत् सिंहपद्धति गुह्यायां प्रविष्टा दृश्यति न च बहिरागता। वह जहां तक देखता है वहां तक शेर के पैरों के निशान गुफा में प्रवेश करते हुए तो दिखे, लेकिन बाहर आए हुए निशान नहीं दिखाई दिए। श्रीगाल अचिंत्यत। गीदड़ सोचता है, अहो विनष्टोऽस्मि, मैं तो मारा गया। नूनम अस्मिन् बिले सिंह अस्तिति तर्क्यामि। इस गुफा में शेर है ऐसा मैं सोचता हूँ। तत् किम करवाणी, अतः अब क्या करूं। एवं विचिन्त्य दूरस्थ रवं कर्तुम् आरब्ध। यह सोचकर उसने यानी गीदड़ ने दूर से आवाज लगाना शुरू किया, भो बेल किम न स्मरसि। हे गुफा, क्या तुम्हें याद नहीं है, यन्मया त्वया सह समयः कृतोऽस्ति यत् यदाहं, अर्थात मैंने तुम्हारे साथ समझौता किया है। समयः का मतलब समझौता किया गया है। कृतोऽस्ति यद् यदाहं बाह्यतः प्रत्यागमिष्यामि, अगर मैं बाहर से वापस आऊं, तदा त्वं माम् आकारिष्यसि। यदि त्वं मां न आह्वयसि तर्हि अहं द्वितीयं बिलं यास्यामि इति। गीदड़ ने गुफा को आवाज दिया और कहा क्या कि गुफा, क्या तुम्हें याद नहीं है कि मैंने तुम्हारे साथ समझौता किया है कि जब मैं बाहर से वापस आऊंगा तब तुम मुझे पुकारोगी। अगर तुम मुझे नहीं पुकारोगी तो मैं किसी दूसरी गुफा में चला जाऊंगा। अतः एतत् श्रुत्वा, एतत् प्लस श्रुत्वा, अर्थात यह सुनकर सिंह चिंत्यत, शेर ने सोचा, नूनमेषां गुह्यायां स्वामी सदा समावाहनं करोति परंतु मदभयात् न किंचित वदति। यह सुनकर शेर ने सोचा कि अवश्य ही यह गुफा हमेशा अपने स्वामी को पुकारती है, लेकिन मेरे डर से यह कुछ नहीं बोल रही है। अथवा साधिवदम उच्यते, अर्थात साधु लोग यह उचित ही कहते हैं। अथवा साधिविदम उच्यते, अर्थात साधु प्लस इदम, साधु लोग उचित ही कहते हैं, ठीक कहते हैं। श्लोक के माध्यम से, स्ट्रेंजा के माध्यम से समझाया गया है। भय संत्रस्त मनसाम हस्तपादादिकाः क्रिया प्रवर्तन्ते नवाणि च भयफतुश्च अधिको भवेत्। अर्थात भय से डरे हुए मन वाले लोगों के हाथ पैर की क्रियाएं
काम करना बंद कर देती हैं और उनकी आवाज़ भी अधिक कांपने लगती है। तदहम अस्य आह्वानं करोमि, तो मैं इसे पुकारता हूँ। एवं सह बेले प्रविश्यामि भोज्यं भविष्यति, शेर सोचता है कि जब मैं इसे पुकारूंगा तो ये गुफा में प्रवेश करेगा और मेरा भोजन बनेगा। इत्थं विचार्य सिंह सहसा श्रीगालस्य आह्वानम अकरोत्। यह विचार करके शेर ने अचानक गिदड़ को पुकारा। सिंहस्य उच्चगर्जन प्रतिध्वनिना सा गुह्या उच्चै श्रीगालम आहवयेत्। अनेन अन्ये अपि पशवः भयभीता अभवन्। और शेर जब गिदड़ को पुकारता है तो शेर की गर्जना अर्थात दहाड़, शेर की गर्जना की गूंज से उस गुफा ने जोर से गिदड़ को पुकारा, क्योंकि गुफा में प्रतिध्वनि होती है ना, तो उसकी प्रतिध्वनि से बहुत तेज आवाज हुई, जिसको सुनकर जंगल के अन्य पशु भी डर गए। गिदड़ तो डरा ही, उसके साथ साथ दूसरे पशु भी ये आवाज को सुनकर डर गए। अन्ये अपि पशवः भयभीता भवन्। श्रीगालु अपि ततः दूरं पलायमानः इमं पठत्। गिदड़ ने भी वहां से दूर भागते हुए यह पढ़ा। अनागतं यः कुरुते स शोभते, स शोच्यते यो न करोत्यनागतं। वने यत्र संस्थस्य समागतजरा विलस्यवाणी न कदापि मे श्रुता। गिदड़ दूर भागते हुए यह कहता है कि जो व्यक्ति आने वाली मुसीबत का समाधान ढूंढ लेता है वह सुखी रहता है, परंतु जो आने वाली समस्या का समाधान नहीं ढूंढता है वह दुखी होता है। क्योंकि मुझे वन में रहते हुए बुढ़ापा आ गया, समागत जरा अर्थात मैं वन में रहते हुए बूढ़ा हो गया हूँ। विलस्यवाणी न कदापि मे श्रुता, परंतु मैंने गुफा की आवाज़ कभी नहीं सुनी, मेरे द्वारा गुफा की आवाज़ कभी नहीं सुनी गई।